वो गाय दर्द से रो रही थी और चिल्ला रही थी। कोई उसकी मदद को ना आ रहा था। वहीं से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए निकली हुई थी। जैसे ही रानो गाय को देखती है वो तो तुरंत ही गाय के पास आ जाती है। अच्छा, तो इस गाय के पैर में कांटा लगा है, मैं अभी निकाल देती हूँ। गाय, आप फिक्र ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसके पैर में से कांटा निकाल देती है। प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चले, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। मुझे लगता है इस गाय का कोई भी नहीं है। मम्मा, मैं इस गाय की बहुत सेवा किया करूंगी। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया उस गाय को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के सामने वाले पेड़ से गाय को बांध देते हैं। वो गाय की बहुत सेवा करते। इधर कालू कौवे की भी एक गाय थी। कालू कौवा भी गवाला था, लेकिन कालू कौवा की गाय बहुत कम दूध देती थी। कालू कौवा उसकी बिल्कुल सेवा ना करता था और कम दूध देने पे उसे अच्छी मार देता था। लेकिन रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी गाय की बहुत केयर करते थे और गाय भी करहा रही थी। जैसे उसे दूध आया हो, रानो चिड़िया फौरन ही उसका दूध निकालती है। वो बाल्टी भर के दूध देती है, लेकिन अभी गाय में और भी दूध था। गुड़िया बेटी, ये एक बाल्टी कम है, दूसरी बाल्टी घर से उठा के लाओ, गाय में और भी दूध है। फिर गाय एक और बड़ी बाल्टी भर के दूध देती है। गाय तो बहुत दूध देने लगी थी। गुड़िया बेटी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दूध मैं दूसरे जंगल में ले जाके बेच दूंगी। वो इतना सारा दूध था और सारा दूध ले जाके चिड़िया दूसरे जंगल में बेच देती है। उसका दूध तो हाथों हाथ बिक जाता है और फिर वापस घर आ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी उसे रोज बाल्टी भर के पानी देते और बहुत सारा चारा देते। अब तो सुबह शाम दो दो बड़ी बाल्टियां भर के दूध देने लगी थी गाय। और यहाँ कालू कौवा की गाय तो बिल्कुल भी दूध ना देती थी। आधी बाल्टी भी दूध की बामुश्किल निकलती थी। जंगल के बाकी गवालों की 3 गाय मिला के भी चिड़िया के एक दूध का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुस्से में आके कालू कौवा गाय को बहुत पीटता था। वहीं से चिड़िया गुजर रही थी तो वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया, बस कर दें, ये क्या कर रहे हैं आप? बेजबान जानवर को पीटना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, तुम्हारी गाय कई कई बाल्टियां भर भर के जो दूध देती है। ऐसा नहीं है कालू भैया, ऐसा नहीं है। मेरी गाय भी वैसे ही दूध देती है जैसे आप लोगों की गाय देती है। फर्क इतना है कि मैं उसकी केयर करती हूँ। मैं उसे चारा वक्त पे देती हूँ और पानी भी देती हूँ। देखो तो, आपने तो सूखी हुई घास रखी है उसके सामने, उसे ताज़ा चारा दीजिए। बस बस, मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मुझे काम पे जाना है। कालू कौवा तो वहाँ से गुस्से में उड़ के चला जाता है। वो अपने काम पर चला जाता है। इधर चिड़िया गाय से कहती है, दुखी मत हो प्यारी गाय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कालू कौवे से खरीद लेती, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये हरी हरी घास खाओ। फिर चिड़िया उसे थोड़ी सी हरी घास देती है और गाय खुश होकर घास खाने लगती। अगले रोज चिड़िया रोज की तरह अपना दूध बेचने जाती है। अरे रानो बच्ची, आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? सब खैर थी ना? बस माँ जी, वो गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे चक्कर हो रहे थे, इसलिए मैं कल का दिन नहीं आई। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्या कहूँ बेटी, तुम्हारे दूध के सिवा अब किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। सुनो बिटिया, आज मुझे 7 किलो दूध दे देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया जल्दी से उसे दूध दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पूरा 7 किलो। अरे जीती रहो बेटी। अब बताओ कि इसके कितने पैसे हुए? माँ जी, इसका पूरा 1000 रुपया हुआ। आज नहीं है तो आप कल दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 2000 रुपये, तुम आज ही रख। लेकिन माँ जी, ये तो डबल पैसे हैं, मैंने तो 1000 रुपया कहा, ये 2000 क्यों? बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आज के दौर में इतना प्योर और खालिस दूध कौन बेचता है भला? हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। अच्छा माँ जी, आपका धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अपना सारा दूध खत्म करने के बाद चिड़िया जब घर आती है तो देखती है गाय तो तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो बीमार हो चुकी थी। मम्मा देखें तो हमारी गाय को क्या हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं, पूरे दिन से ये भूखी है। आप फिक्र ना करें गुड़िया बेटी, आप यहीं रुके, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया देर ना करते हुए डॉक्टर के पास जाती है।
मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ। रानो चिड़िया, फिक्र की ज़रूरत नहीं है, गाय ठीक हो जाएगी, इसे बुखार हो गया है। लेकिन उस दवा से भी गाय को आराम नहीं आता। गाय तो बीमार से बीमार होती जा रही थी। मेरी प्यारी गाय, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपना घर बेचूंगी और तुम्हें शहर ले जाके तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। हाँ, मैं घर बेच दूंगी। लो चिड़िया, जितने पैसे हमारे दरमियान तय हुए थे मैं सारे ही ले आई हूँ। इन्हें अच्छे से गिन लो, बात की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चील दीदी, आप पर बेएतबारी थोड़ी ना है। जितने आपने दे दिए तो बस काफी हैं, पूरे ही होंगे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी गाय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मालिक मिली। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी गाय जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया शहर ले जाती है अपनी गाय को और वहाँ पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। लेकिन उसकी गाय तो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल के सभी गवाले इकट्ठे होकर चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दें, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी गाय ठीक नहीं हो रही। ऐसी वबाई बीमारी से हमारी गायें भी बीमार हो जाएंगी। आपको ये जंगल छोड़ना होगा। वैसे भी तो आपका अपना घर बिक चुका है। जब किराए पे ही रहना है तो इस जंगल में क्या तो किसी और जंगल में क्या। बस फिर क्या था, चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय को लेके दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी गाय, महीने बीत गए लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही। आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपना घर बार सब बेच डाला लेकिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकी। ये चिड़िया तो मेरी परीक्षा पे पूरी उतरी। अब वक्त आ गया है कि इसे इनाम दिया जाए। कितनी अच्छी है ये चिड़िया, मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। फिर देखते ही देखते वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और चिड़िया से मुखातिब होती है, प्यारी चिड़िया, इधर देखो, इधर देखो। मैं हूँ एक जादुई गाय। मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाली हूँ। अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। अब चिंता नहीं करनी। आपका घर नहीं है ना, मैं आपको सोने का घर बना दूंगी। मेरे ऊपर बड़ा सा सोने का घर बन जाएगा, उसमें आप रहो और उसमें बहुत से सोने और जवाहरात हैं जिससे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। क्या सच में गाय? मैं ये सपना तो नहीं देख रही। क्या सच में आप सोने की गाय बन गई और आप मुझे अच्छा सा घर देने वाली हो? तो ठीक है, मैं भी सभी गरीबों की मदद करूंगी। जो पैसे और जो जेवरात उसमें मौजूद होंगे उनसे। फिर देखते ही देखते उस गाय पे एक बड़ा सोने का घर बन जाता है और उस घर के अंदर तो बहुत सी अशरफियां, हीरे और जवाहरात होते हैं। चिड़िया एक नेक दिल पक्षी थी, इसलिए वो उन सोने से और उन जवाहरात से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है। अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी? क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। देखो तो, ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था। जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया, मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं।
माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज़्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गौरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे, मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गौरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें। यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनो मौसी की बात बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों, अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है। चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ। हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो, गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है।
बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है।